आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की 4 यूनिट। इसके क्वेश्चंस हैं कलाम पब्लिकेशन के। रीट लेवल 1 के 4 टॉपिक। सूचना प्रौद्योगिकी का आधार। कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना क्या कहलाता है? डेटा। कंप्यूटर को प्राथमिक उद्देश्य डेटा को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना है। डेटा कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस की जाने वाली कच्ची सामग्री है। इसमें संख्याएं, अक्षर, चित्र या कोई अन्य प्रारूप हो सकता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना में बदलता है, जिसका उपयोग निर्णय लेने या अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग में डेटा को इकट्ठा करना, उसे व्यवस्थित करना, उस समय पर गणनाएं करना और उसे प्रस्तुत करना शामिल हो सकता है। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग कार्य कर सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस प्रबंधन, स्प्रेडशीट, गणनाएं प्रोसेस और वर्ड प्रोसेसिंग। डेटा को इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस के माध्यम से कंप्यूटर में प्रवेश कराया जाता है। प्रोसेस्ड सूचना को आउटपुट डिवाइस जैसे कि मॉनिटर या प्रिंटर माध्यम से उपयोगकर्ता को प्रदर्शित किया जाता है। कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM की स्थापना 1911 में हुई थी। यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाएं प्रदान करती है। IBM के कई महत्वपूर्ण कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों का विकास किया, जिसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर शामिल है। IBM को बिग ब्लू नाम उसके नीले लोगो और कंपनी की विशालता के कारण मिलता है। IBM की दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर कंपनियों की और प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में पाई जाती है। मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में पाई जाती है। एकल बस संरचना वह आर्किटेक्चर है जिसमें सभी घटक CPU, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक ही बस डेटा ट्रांसफर पक्ष को साझा करते हैं। यह कम जटिल और कम लागत वाली प्रणाली है जो आमतौर पर मिनी और माइक्रो कंप्यूटरों में उपयोग की जाती है। सुपर कंप्यूटर हाई परफॉर्मेंस और मशीन मेनफ्रेम अधिक जटिल और तेज प्रदर्शन के लिए मल्टीपल बस आर्किटेक्चर या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का उपयोग करते हैं। जब भी कोई डिवाइस डेटा भेजता है या प्राप्त करता है तो वह पूरी बस को उपयोग करता है। यदि दो डिवाइस एक ही समय में डेटा ट्रांसफर करना चाहे तो बस आर्बिट्रेशन द्वारा यह तय किया जाता है कि प्राथमिकता मिलेगी, किसे प्राथमिकता मिलेगी। डेटा ट्रांसफर पूरा करने के बाद अन्य डिवाइस बस का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर की 6.8 pf गति होती है। प्रत्येक एक भारतीय सुपर कंप्यूटर है जिसका उपयोग मौसम और पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए किया जाता है।
सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। पेटाफ्लॉप पीएफ कंप्यूटर की गति को मापने के लिए एक इकाई है जो प्रति सेकंड एक क्वाड्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के बराबर होती है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का विकास भारतीय उद्देश्य मौसम विज्ञान संस्थान IITM द्वारा किया गया। भारत के कुछ अन्य प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर में परम, अनुपम और विक्रम शामिल हैं। सुपर कंप्यूटरों का उपयोग दवा की खोज, सामग्री विज्ञान, अन्य क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए भी किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? 1959 से 1965। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब को तुलना में छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों ने पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कम ऊर्जा की खपत की। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में फोर्ट्रन और कोबोल और उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ है। इस पीढ़ी के कुछ लोकप्रिय कंप्यूटरों IBM 1401 और यूनिवैक सेकंड शामिल है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग व्यवसायों और विश्वविद्यालयों में किया गया है। कंप्यूटर की पीढ़ियां प्रौद्योगिकी में प्रगति और कंप्यूटर के घटकों में परिवर्तन को दर्शाती है। हर्मन होलेरिथ जनक हैं पंच कार्ड के। हर्मन होलेरिथ एक अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं जिन्होंने पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। पंच कार्ड का उपयोग डेटा को स्कोर करने और प्रोसेसिंग करने के लिए किया जाता था। होलेरिथ की मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड का उपयोग डेटा को स्टोर करने और प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। होलेरिथ की मशीन उपयोग 1890 की अमेरिकी जनगणना के डेटा को संसाधित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम था। होलेरिथ के बाद में टेबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो बाद में IBM बन गई। पंच कार्ड का उपयोग 20वीं सदी के अधिकांश समय तक डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया गया था। UNIVAC इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर पहला व्यावसायिक रूप से उत्पादित कंप्यूटर था जो इसे प्रोसेस एकर्ट और जॉन मैचली द्वारा विकसित किया गया था, जिन्होंने ENIAC का भी विकास किया। ENIAC यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय और सरकारी एजेंसियों द्वारा डेटा प्रोसेसिंग के लिए किया गया था। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का पहला कंप्यूटर था जो संख्याओं और वर्णमाला दोनों को प्रोसेस करता। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के व्यावसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का पहला ग्राहक संयुक्त राज्य अमेरिका का जनगणना ब्यूरो था। भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया होता है? मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं के समर्थन देने में सक्षम होते हैं। बैंकों को अपने ग्राहकों के खातों को प्रतिबंधित करने, लेन देन को प्रोसेस करने, सुरक्षा बनाए रखने के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटरों
की आवश्यकता होती है। मेनफ्रेम कंप्यूटर अपनी उच्च विश्वसनीयता और सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं, जो बैंकिंग अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में कई बैंक अपने मुख्य बैंकिंग कार्यों के लिए मेनफ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटरों का उपयोग अन्य उद्योगों में भी किया जाता है, जैसे कि बीमा, दूरसंचार और सरकार। मेनफ्रेम कंप्यूटरों को अक्सर विशेष सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है और उन्हें संचालित करने के लिए विशेष कौशल वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। अन्य प्रकार के कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर, ये मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और कम शक्तिशाली होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, ये छोटे कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि डेस्कटॉप और लैपटॉप। विशेष प्रयोजन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर किसी विशेष कार्य करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? माइक्रो कंप्यूटर का। माइक्रो कंप्यूटर छोटे अपेक्षाकृत सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग, ईमेल और गेमिंग शामिल है। माइक्रो कंप्यूटर में आमतौर पर एक माइक्रो प्रोसेस, मेमोरी, स्टोरेज और इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में शुरू हुआ और इन्होंने कंप्यूटर को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया गया। माइक्रो कंप्यूटर ने हमारे जीवन में कई पहलुओं को बदल दिया, जिसमें संचार, शिक्षा और मनोरंजन शामिल है। व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती उपयुक्त उत्तर प्रमाणित कहलाता है। कैप्चा, व्यक्ति और मशीन में भेद करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती उत्तर प्रमाणीकरण कैप्चा कहलाता है। कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों को बॉट्स और अन्य स्वचालित कार्यक्रमों को बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा आमतौर पर एक छवि या ऑडियो चुनौती के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे मनुष्य आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हल करना मुश्किल होता है। कैप्चा का उपयोग ऑनलाइन फोरम, सबमिशन, खाता निर्माण, अन्य कार्यों को स्वचालित दुरुपयोग से बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें टेक्स्ट आधारित कैप्चा, इमेज आधारित कैप्चा और ऑडियो आधारित कैप्चा शामिल है। कैप्चा की प्रभावशीलता को लेकर बहस होती है, क्योंकि बोट्स कैप्चा को हल करने के लिए तेजी से बेहतर होते जा रहे हैं। कैप्चा का एक विकल्प रीकैप्चा है, जो गूगल के द्वारा विकसित एक सेवा जो उपयोगकर्ता इंटरेक्शन का विश्लेषण करके मानव और बोट के बीच अंतर करने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करती है। निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? पीडीपी सेकंड। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, जो बड़े, नाजुक और अविश्वसनीय थे। एनिक और यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और IBM। 701 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण हैं। PDP-11 एक मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास बाद में हुआ था और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग मुख्य रूप से वैज्ञानिक और सैनिक अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। ये कंप्यूटर बहुत बड़े थे और उन्हें संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का उपयोग किया जाता था, जो एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जिसे समझना मुश्किल है। स्टोर्ड प्रोग्राम आधारित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? EDVAC। स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा का मतलब कंप्यूटर
के निर्देशों और डेटा दोनों को कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, इससे कंप्यूटर को अधिक लचीला और कुशल बनाया जा सकता है, क्योंकि इसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। एडवेक को जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा डिजाइन किया गया था। जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा EDVAC एडवेक को डिजाइन किया गया था, जिन्होंने स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एनिक पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था लेकिन इसमें स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा का उपयोग नहीं किया गया था। स्टोर्ड प्रोग्राम अवधारणा आधुनिक कंप्यूटरों का आधार है। एडवेक के विकास में कंप्यूटर के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर संक्षिप्त किया गया। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी गणितज्ञ, आविष्कार और यांत्रिक इंजीनियर थे। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया गया, जो एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन को कभी भी पूरी तरह से बनाया नहीं गया था, लेकिन इसके डिजाइन ने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास को प्रभावित किया। बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। बेबेज ने डिफरेंस इंजन का भी डिजाइन किया गया, जो एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। एडा लवलेस एक गणितज्ञ और लेखिका ने एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा, जिसे उन्हें पहली कंप्यूटर प्रोग्राम माना जाता है। IBM 1401 है द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी का क्या है? 701, IBM 701। IBM एक लोकप्रिय व्यावसायिक कंप्यूटर है, जिसका उपयोग 1960 के दशक में व्यापक रूप से किया गया था। यह एक ट्रांजिस्टर आधारित कंप्यूटर था, जो इसे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में छोटा या तेज और अधिक विश्वसनीय बनाता है। IBM 1401 का उपयोग डेटा प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग और अन्य व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। यह कंप्यूटर अपनी गणित और दक्षता के लिए जाना जाता था। IBM 1401 ने अपने व्यवसायों में कंप्यूटर के उपयोग को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? द्वितीय पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक उपकरण है, जो इलेक्ट्रॉनिक संकेतों को बढ़ाने या स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में बेल लैब्स में किया गया था। ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर के आकार, लागत और बिजली की खपत को काफ़ी कम कर दिया गया, जबकि इसकी गति और विश्वसनीयता में वृद्धि की। ट्रांजिस्टर का उपयोग रेडियो, टेलीविज़न और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया गया। ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में क्रांति ला दी। ट्रांजिस्टर ने इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में क्रांति ला दी। टेलीफोन रिले लाइट्स, बल्ब और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था? जॉर्ज ईस्टबिस्ट। जॉर्ज ईस्टबिस्ट एक अमेरिकी गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने बेल लैब्स में काम करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर कैलकुलेटर का विकास किया। यह कैलकुलेटर टेलीफोन रिले का उपयोग करके बनाया गया था, जो विद्युत रूप से संचालित स्विच होते हैं। ईस्टबिट्स की कैलकुलेटर का उपयोग सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। यह पहला कंप्यूटर नहीं था, लेकिन यह शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटरों में से एक था। जापानी पंचम पीढ़ी कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जा रहा है?
प्रोलोज प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, एक लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों के लिए किया जाता था। जापान ने 1980 के दशक में 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की, जिसका उद्देश्य एआई क्षमताओं वाले कंप्यूटरों का निर्माण करना था। प्रोलोग को इस परियोजना के लिए आधार भाषा के रूप में चुना गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में समानांतर प्रसंस्करण और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता था। यह परियोजना सफल नहीं रही, लेकिन इसने एआई के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा दिया। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटे प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनमें पर्सनल कंप्यूटर व लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन शामिल हैं। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, इंटर ब्राउजिंग, ईमेल और गेमिंग शामिल है। माइक्रो कंप्यूटरों का विकास 1970 के दशक में शुरू हुआ और उन्होंने कंप्यूटर को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया। पीडीए का अर्थ है, पीडीए एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर है जिसका उपयोग व्यक्तिगत जानकारी को संग्रहित करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। पीडीए में आमतौर पर एक टच स्क्रीन, मेमोरी और विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं। पीडीए का उपयोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने, संपर्क जानकारी संग्रहित करने, ईमेल भेजने और प्राप्त करने और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है। स्मार्टफोन के विकास के साथ पीडीए की लोकप्रियता में गिरावट आई है, क्योंकि स्मार्टफोन पीडीए की अधिकांश कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ 1, स्तंभ 2 पर विचार करें। ट्रांजिस्टर चौथी पीढ़ी, VLSI 5वीं पीढ़ी और मशीन लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी, परम पहली पीढ़ी, इनको सुमेलित करना है। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी, VLSI 5वीं पीढ़ी, नहीं चौथी पीढ़ी, VLSI चौथी पीढ़ी, मशीनी लैंग्वेज पहली पीढ़ी, परम 5वीं पीढ़ी। ट्रांजिस्टर है दूसरी, VLSI है चौथी, मशीनी लैंग्वेज है पहली और परम है 5वीं। ट्रांजिस्टर दूसरी पीढ़ी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटरों को ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को प्रस्तावित किया, जिससे कंप्यूटर अधिक तेज और विश्वसनीय और ऊर्जा कुशल बने। उदाहरण IBM 1401, IBM 7090। VLSI वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेशन चौथी पीढ़ी। 4th जनरेशन के कंप्यूटरों को VLSI तकनीक का उपयोग किया गया। VLSI चिप में हजारों ट्रांजिस्टर समाहित होते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटा और दक्षता अधिक होती है। IBM PC, एप्पल मैकेनिक मशीन लैंग्वेज पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। यह कंप्यूटर की सबसे मूलभूत भाषा है, जिसे बाइनरी कोड 0 से 1 का उपयोग किया गया। ENIAC और यूनिवेक परम 5वीं पीढ़ी 4th जनरेशन के कंप्यूटरों में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम विकसित किया गया। परम 8000 को 1991 में CDEC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP जैसे उन्नत तकनीकों का समावेश होता है।
यूज ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम स्टार्टेड इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी से में शुरू हुआ? थर्ड, तृतीय। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किसी पीढ़ी से शुरू हुआ? किस पीढ़ी से शुरू हुआ इंटीग्रेटेड सर्किट? तृतीय पीढ़ी से। इंटीग्रेटेड सर्किट तृतीय पीढ़ी से। आईसी का उपयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया। आईसी एक अर्ध चालक चिप होती है, सेमीकंडक्टर, जिसमें कई ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और अन्य घटक एक ही चिप में समाहित होते हैं। आईसी ने कंप्यूटर के आकार को छोटा कर दिया, गति को तेज बनाया और विश्वसनीयता बढ़ा दी। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक सस्ता, कुशल और ऊर्जा संवर्धित हो गया। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषताएं। समयकाल 1964 से 1971। मुख्य तकनीकी इंटीग्रेटेड कैरिक्यूट आईसी। मुख्य भाषा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं सी, बेसिक आदि का विकास हुआ है। आकार में छोटे, पहले के कंप्यूटरों की तुलना में ये आकार में छोटे थे। विश्वसनीयता अधिक। आईसी की वजह से कंप्यूटर अधिक स्थिर और विश्वसनीय बने। प्रमुख उदाहरण IBM 360, यूनिवेक 1108, हॉनीवेल 200, PDP 8। जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं तो कंप्यूटर को आसानी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण कहलाता है ऑटोमेटिक। जब एक बार कंप्यूटर में उपयुक्त प्रोग्राम और ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा दिया जाता है तो कंप्यूटर को इनामी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। यह लक्षण ऑटोमेटिक कहलाता है। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया है? 1906। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1906 में किया गया था। इस आविष्कार का श्रेय ली डी फॉरेस्ट को जाता है, जिन्होंने इसे ओडियन नाम दिया था। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक निर्वात में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। इसका उपयोग पहले कंप्यूटरों में स्विचिंग और एम्प्लीफाइंग के लिए किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब पहले नाजुक और ऊर्जा खपत करने वाले होते हैं। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के बाद वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कम हो गया है। कंप्यूटर 5 मूल कार्य क्रियान्वित करता है, जो इनपुट और आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। प्रोसेस। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले 5 मूल कार्य। इनपुट, कंप्यूटर में डेटा या निर्देश दर्ज करना। प्रोसेस, डेटा पर गणना या अन्य ऑपरेशन करना। आउटपुट, संसाधित डेटा या जानकारी प्रदर्शित करना। स्टोरेज, डेटा या निर्देशों को संग्रहित करना। और कंट्रोल, कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के संचालनों को निर्देशित करना। पंच कार्ड का जनक कौन है? हरमन हेलोरिथ। पंच कार्ड हरमन हेलोरिथ एक अमेरिकी सांख्यिकी थे जिन्होंने पंच कार्ड टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। पंच कार्ड का उपयोग डेटा और स्टोर करने और प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। हेलोरिथ की मशीन का उपयोग 1890 में अमेरिकी जनगणना के डेटा का संसाधित करने के लिए किया गया था। पंच कार्ड डेटा प्रोसेसिंग के स्वचालन में एक महत्वपूर्ण कदम था। हेलोरिथ के बाद में टेबुलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो बाद में IBM बन गई। कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? किस पीढ़ी से संबंधित है? 5वीं पीढ़ी से। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो बुद्धिमान मशीनों का निर्माण करने पर केंद्रित है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों को AI क्षमताओं को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया, जैसे कि प्राकृतिक भाषा
प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग और विशेषज्ञ सिस्टम। एआई का उपयोग विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता था, जैसे कि रोबोटिक्स, चिकित्सा निदान और वित्तीय विश्लेषण। एआई का विकास कंप्यूटर विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें भविष्य में महत्वपूर्ण प्रगति होने की उम्मीद है। पुस्तकालयों में निम्न प्रकार में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर छोटे अपेक्षाकृत सस्ते कंप्यूटर होते हैं जिनका उपयोग व्यक्तिगत उपयोगों के लिए किया जाता है। पुस्तकालयों में माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जिसमें कैट लर्निंग और सर्कुलेशन और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। माइक्रो कंप्यूटर पुस्तकालय कर्मचारियों और संरक्षकों दोनों के लिए उपयोगी उपकरण है। पुस्तकालयों में उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य माइक्रो कंप्यूटरों में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट शामिल है। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी और गणितज्ञ आविष्कार और यांत्रिकी इंजीनियर थे। इन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया, जो एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन को कभी भी पूरी तरह से नहीं बनाया गया, लेकिन इसके डिजाइन ने आधुनिक कंप्यूटरों के विकास को प्रभावित किया। बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटरिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रलेखों के संग्रहण के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में होता है। कंप्यूटर वैज्ञानिक गणनाओं, कंप्यूटरिंग वैज्ञानिक गणनाओं, बैंकिंग, स्टॉक मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस आदि के लिए किया जाता है। लेखन कार्य, रिपोर्ट्स निर्माण, प्रपत्र तैयार करने के लिए, डेटा फाइलें, फोटो, वीडियो आदि को संग्रहित करने के लिए। महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां कंप्यूटर का उपयोग होता है: शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन, विज्ञान और अनुसंधान में कंप्यूटर का उपयोग होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरंजन और विज्ञान और अनुसंधान में। कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती हैं? रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन वह स्थान है जहां अस्थायी रूप से डिलीट कर दी गई फाइलें संग्रहित रहती हैं। रिसाइकल बिन में रखी गई फाइलों को रिस्टोर कर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यदि फाइल को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दिया जाए या शिफ्ट प्लस डिलीट किया जाए तो फाइल स्थायी रूप से हट जाएगी। शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया जाए तो फाइल स्थायी रूप से हट जाएगी। विंडो ओएस और रिसाइकल बिन का उपयोग होता है। विंडो ओएस में रिसाइकल बिन का उपयोग होता है। मास ओएस में इसे ट्रांस कहा जाता है। लिनक्स सिस्टम में रिसाइकल बिन का विकल्प ट्रांस डायरेक्टरी होता है। बेबेज का विश्लेषण इंजन प्रस्तावित किया गया था 1836 में एडी। चार्ल्स बेबेज 1791 से 1871 एक प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ, आविष्कारक और इंजीनियर थे। उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी आविष्कार किए, जिनमें सबसे प्रमुख था एनालिटिकल इंजीनियरिंग, पहला जनरल पर्पज मैकेनिकल कंप्यूटर था, जिसे बेबेज ने 1836 में डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य बड़ी मात्राओं में गणनाओं का स्वचालित करना था। कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने वाले निर्देशों के समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम निर्देशों का वह समूह है जो कंप्यूटर को विशेष कार्य के लिए निर्देश देता है। प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग भाषाओं के लिए लिखा जाता है। C++ और पाइथन और जावा एक्सेट्रा etc। कंप्यूटर को क्या करना है जो बताने वाले निर्देशों के समूह को कहा जाता है प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री है?
अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? कंप्यूटर। कंप्यूटर एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग जानकारी को संग्रहित करने और संसाधित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर का उपयोग ज्ञान को प्राप्त करने, सीखने और साझा करने के लिए किया जा सकता है। इंटरनेट ने कंप्यूटर को ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना दिया। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा, अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया है? सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, नैनो कंप्यूटर, फर्मो कंप्यूटर। नैनो कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका आकार नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर तक होता है। इसे माइक्रोसेलर कंप्यूटर भी कहा जा सकता है क्योंकि ये परमाणु, एटॉम्स और अणुओं, मोलेक्यूल्स के आकार के होते हैं। ये कंप्यूटर अति सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन घटकों का उपयोग करके डिजाइन किए जाते हैं। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किया जाता है सैमुर के एक अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सुपर कंप्यूटर डिजाइन थे। उन्हें सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कई सफल सुपर कंप्यूटर कंपनियों की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण सुपर कंप्यूटरों को डिजाइन किया। के सुपर कंप्यूटरों का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान और अन्य उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के लिए किया गया था। कभी कभी किसी वेब पेज पर पिक्चर फॉर्मेट में एक टेक्स्ट दर्शाया गया था और आपको वही टेक्स्ट एक टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार के पिक्चर फॉर्मेट में दर्शित टेक्स्ट को कहते हैं कैप्चा। कैप्चा कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्रेनिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। एक प्रकार की चुनौती प्रक्रिया परीक्षण जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता मानव या बॉट। कैप्चा का उपयोग वेबसाइटों को बोट्स और अन्य स्वचालित कार्यक्रमों से बचाने के लिए किया जाता है। कैप्चा आमतौर पर एक छवि ऑडियो चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे मनुष्य आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए हल करना मुश्किल होता है। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेजी गणितज्ञ आविष्कार है जिसका आविष्कारक जो यांत्रिक इंजीनियर हैं, उन्होंने एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया जो एक सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल मैकेनिकल कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन को कभी भी पूरी तरह नहीं बनाया गया था, लेकिन इसके डिजाइन में आधुनिक कंप्यूटरों के विकास को प्रभावित किया। बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है। कंप्यूटर की मशीनी भाषा किस पर आधारित है? अमूर्त बीजगणित पर, आव्यूह बीजगणित पर, या बूलिय बीजगणित पर, या रेखीय बीजगणित पर? इसका उत्तर है बूलिय बीजगणित पर आधारित होती है। कंप्यूटर मशीनी भाषा आधारित है बूलिय बीजगणित पर। मशीनी भाषा कंप्यूटर द्वारा सीधे समझे जाने वाले निर्देशों की एक प्रणाली है। यह बाइनरी कोड पर आधारित है जिसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बूलिय बीजगणितीय एक गणितीय प्रणाली है जो तार्किक संचालन से संबंधित है, जैसे AND, OR और नोटी। मशीनी भाषा बूलिय बीजगणित के सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? पॉली कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोगों के लिए छोटे आकार का कंप्यूटर है, जैसे लैपटॉप व डेस्कटॉप।
मिनी कंप्यूटर प्रथम माध्यम आकार का कंप्यूटर जो छोटे संगठन का विभाग के लिए उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग और कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ काम के लिए उपयोग किया जाने वाला शक्तिशाली कंप्यूटर है। पॉली कंप्यूटर ऐसा कोई कंप्यूटर प्रकार अस्तित्व में नहीं है, इसलिए पॉली कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ वर्ष 1991 में किया गया। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटर द्वारा विकसित किया गया था। परम 8000 इसका शुभारंभ 1991 में किया था। परम का अर्थ है पैरेलल पता ही नहीं मशीन, जो इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाता है। इसे भारत के विकसित किया था जब अमेरिका ने भारत को सुपर तकनीक देने से इनकार कर दिया था। इसकी गणना क्षमता लगभग 1 गीगा एफलॉप्स थी, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1956 से 1965 तक किए गए थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विशेषताएं अवधि 1956 से 1965। मुख्य तकनीकी इस पीढ़ी की वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का उपयोग किया गया था। पहले कंप्यूटर छोटे, तेज और अधिक विश्वसनीय हो गए थे। भाषा इनमें असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कोबोल फोर्ट्रेन का उपयोग शुरू हुआ। स्टोरेज मैग्नेटिक कोर मेमोरी का उपयोग किया गया। प्रमुख उदाहरण IBM 1401, IBM 7094 और यूनिवैक 1108 आदि। डाटा का उदाहरण है विद्यार्थियों के नाम, रोल नंबर, अकाउंट नंबर, उपयुक्त सभी। डाटा का अर्थ होता है कच्ची जानकारी जिसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी में बदला जाता है। डाटा के उदाहरण वे तथ्य या आंकड़े होते हैं जिन्हें बिना किसी विशेष अर्थ के एकत्र किया जाता है। विद्यार्थियों के नाम डाटा का उदाहरण है क्योंकि यह बिना प्रोसेस किए सिर्फ नामों की सूची है। रोल नंबर वह डाटा का उदाहरण है क्योंकि ये संख्याएं बिना किसी विश्लेषण के केवल पहचान संख्या दर्शाती है। अकाउंट नंबर यह भी डाटा है क्योंकि यह एक व्यक्तिगत पहचान संख्या है और जब तक अर्थपूर्ण नहीं होती है, जब तक इसे किसी संदर्भ में उपयोग न किया जाए। कंप्यूटर की विशेषताएं परिशुद्धता, बहुउपयोगिता, गति। परिशुद्धता कंप्यूटर बिना किसी गलती के सटीक परिणाम प्रदान करता है बशर्ते इनपुट और प्रोग्राम सही हो। त्रुटियां आमतौर पर मानव द्वारा गलत डेटा या निर्देश देने के कारण होती हैं। बहुउपयोगिता कंप्यूटर एक बहुउपयोगी मशीन है जो विज्ञान, व्यापार, मनोरंजन, चिकित्सा, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में कार्य कर सकता है। स्पीड, गति कंप्यूटर अत्यंत तेज गति से कार्य करता है। सेकंड के अंश में लाखों गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है?
कंप्यूटर का मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, प्रदत्त संचयन, प्रदत्त प्रोसेसिंग ये सभी है। कंप्यूटर के मुख्य कार्य प्रदत्त संकलन, इनपुट डिवाइस डिजाइन जैसे कि बोर्ड, माउस, स्कैनर के माध्यम से डेटा एकत्र करता है। डाटा स्टोरेज, प्रदत्त संचयन, डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव आदि से सुरक्षित रखता है। डाटा प्रदत्त प्रोसेसिंग, कंप्यूटर सीपीयू का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस करता है और उसे उपयोगी सूचना में बदलता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, परिचालन पद्धति, रीड ओनली मेमोरी सभी है। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज, यह प्रोग्राम का एक समूह होता है जिसे विशेष कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। उदाहरण एमएस ऑफिस और एडोबे फोटोशॉप, टैली आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम, परिचालन पद्धति, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण रीड ओनली मेमोरी, रोम। रीड ओनली मेमोरी यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें सिस्टम बूटिंग के लिए आवश्यक निर्देश संग्रहित है। कंप्यूटर की विशिष्ट योग्यताएं: गति, संभारण और परिशुद्धता, एक्यूरेसी, स्पीड, स्ट्रॉन्ग स्टोरेज। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं: गति, कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं और डेटा प्रोसेसिंग करता है। यह सेकंड के अंश में लाखों में से भी अधिक गणनाएं कर सकता है। स्टोरेज, संभरण, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। परिशुद्धता, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम अत्यंत सटीक होते हैं बशर्ते इनपुट डेटा और निर्देश सही है। बड़े संगठनों में बहुत तेजी से जटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर कहलाते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर ये शक्तिशाली कंप्यूटर बड़े संगठनों, सरकारी संस्थानों और बैंकिंग सेक्टर में उपयोग किए जाते हैं। ये अत्यधिक जटिल और बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस करने के लिए डिजाइनर किए गए होते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर एक साथ हजारों उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान कर सकते हैं। इनका उपयोग बैंकिंग सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन, हवाई यातायात नियंत्रण और बड़े डेटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। उदाहरण IBM जेड सीरीज, यूनिवेक 1108 और फुजिटिशु BS 2000 मेनफ्रेम कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। बड़े संगठनों को तेजी से जटिल गणना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? मेनफ्रेम कंप्यूटर। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा है? परम, पीछे भी आ चुका। भारत का पहला कंप्यूटर परम 8000 तथा जिसे CDEC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 में विकसित किया गया। परम का अर्थ पैरेलल मशीन, जो इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग क्षमता को दर्शाता है। इसे भारत की विकसित किया गया था जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर तकनीक से देने से इनकार कर दिया था। इसकी गणना क्षमता लगभग 1 गीगा फ्लॉप्स थी, जो उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। परम श्रृंखला के बाद में कई अन्य मॉडल भी विकसित हुए, जैसे परम 8600, परम 10000, परम युवा सेकंड आदि। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए, यात्रियों के लिए, अध्यापकों के लिए। कंप्यूटर का ज्ञान आज के दौर में हर क्षेत्र में उपयोगी है। इसका महत्व विभिन्न पेशों में इस प्रकार है कि श्रमिकों के लिए निर्माण कार्यों में आधुनिक मशीनों, ऑटोमेशन और
डेटा मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। श्रमिकों को वेतन प्रबंधन, हाजिरी रिकॉर्ड और योजना निर्माण में कंप्यूटर ज्ञान सहायक है। ट्रेवलर्स यात्रियों के लिए यात्रा योजना, टिकट बुकिंग, मार्गदर्शन, होटल आरक्षण और ऑनलाइन भुगतान में कंप्यूटर का अहम योगदान है। टीचर्स अध्यापकों के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रोजेक्शन तैयार करने, रिसर्च रिकॉर्ड प्रबंधन और स्मार्ट क्लासरूम के लिए कंप्यूटर आवश्यक है। कंप्यूटर कार्यक्रम का मुख्य चरण कौन से हैं? कंप्यूटर कार्यक्रम समस्याओं की सूची बनाना, समस्याओं को चरणबद्ध करना, रेखा चित्र द्वारा विस्तार के चरण स्पष्ट करना, उपयोग सभी। कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य चरण: समस्या की सूची बनाना, प्रोग्रामिंग प्रक्रिया की शुरुआत में समस्याओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है ताकि उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम समझे जा सके। समस्या को छोटे छोटे चरणों में विभाजित किया जाता है ताकि समाधान के लिए तार्किक क्रम तैयार किया जा सके। प्रिपेयर ए डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम। रेखाचित्र का विस्तार के चरण को स्पष्ट कीजिए। समस्या के समाधान के लिए फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम के रूप में विभिन्न चरणों में चित्रित किया जाता है जिसे प्रोग्रामिंग आसान और व्यवस्थित होती है। यदि एक कंप्यूटर दूसरों को डेटाबेस सर्विस प्रदान करता है तो इसे किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? डेटाबेस सर्वर के नाम से। डेटाबेस सर्वर वह कंप्यूटर या सिस्टम होता है जो अन्य कंप्यूटरों को क्लाइंट्स को डेटाबेस सेवाएं प्रदान करता है। यह सर्वर डेटा को स्टोर, प्रबंधित और रिट्रीव करने का कार्य करता है। बड़े संगठन में वेबसाइट और एप्लीकेशंस में डेटा को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डेटाबेस सर्वर का उपयोग किया जाता है। माइसोल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, पोस्टग्रेस आदि। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं हैं: गति, परिशुद्धता और संभारण। कंप्यूटर की विशिष्ट विशेषताएं: गति, कंप्यूटर अत्यधिक तेजी से कार्य करता है। यह सेकंड के अंश में ये लाखों गणनाएं कर सकता है जिसे मैन्युअली करना बहुत समय होता है। स्टोरेज संभरण, कंप्यूटर बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रूप से स्टोरेज कर सकता है। आधुनिक कंप्यूटर के डेटा को दीर्घकालिक रूप में संरक्षित करने की क्षमता होती है। परिशुद्धता, कंप्यूटर त्रुटिहीन परिणाम प्रदान करता है और निर्देश त्रुटिहीन परिणाम प्रदान करता है और बशर्ते इनपुट निर्देश सही दिए गए हों। इसे गीगाबेस इन गार्बेज आउट GIGO सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। गार्बेज इन और गार्बेज आउट GIGO के नाम से जाना जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं: अवधि 1940 से 1956 तक मुख्य तकनीकी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था जो डेटा प्रोसेसिंग और सेक्रेटरी के लिए काम करते थे। भाषा, मशीनी भाषा का उपयोग होता था। आकार, ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और काफ़ी गर्मी उत्पन्न करते थे। उदाहरण: ENIAC, UNIVAC, IBM और IBM 65, 701 और 65। डेटा इंफॉर्मेशन, एक्स को बदलने का सही शब्द है प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेस व इंफॉर्मेशन।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की अवधि 1940 से 1956। मुख्य तकनीकी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। डेटा प्रोसेसिंग व सर्किटरी के लिए काम करते थे। भाषा मशीनी भाषा का उपयोग किया गया था। आकार साइज कंप्यूटर के बहुत बड़े आकार के होते थे, काफ़ी गर्म होती थी। एनिएक, यूनिवैक फर्स्ट और IBM 701, IBM 650। डेटा इंफॉर्मेशन को एक्स में बदलने का सही शब्द है प्रोसेसिंग। डेटा, प्रोसेस और इंफॉर्मेशन। डाटा एक कच्ची और असंगठित जानकारी है जिसका कोई अपूर्ण निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता है। इंफॉर्मेशन सूचना प्रोसेसिंग के बाद जब डेटा को व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है तब उसे सूचना कहा जाता है। प्रोसेसिंग यह वह चरण जिसमें कंप्यूटर डेटा को इनपुट रूप में लेता है, उस पर आवश्यक गणनाएं या प्रक्रियाएं करता है, उसे उपयोगी सूचना में परिवर्तित करता है। कौन सा सही क्रम है? डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। यह क्रम DIKW डेटा, सूचना, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का क्रम के सिद्धांत पर आधारित है, जो कंप्यूटर विज्ञान व सूचना प्रणाली और निर्णय लेने की प्रक्रिया में बहुत प्रासंगिक है। एक तकनीक जिसके द्वारा डेटा वेयरहाउस में से सामरिक जानकारियों को निकाला जा सकता है। डाटा मशीनिंग यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़े डेटा को सेट विशेषकर डाटा वेयरहाउस में छिपी हुई है उपयोगी और सामरिक जानकारी को खोजा जाता है। इसमें सांख्यिकी, गणितीय और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य रुझानों, पैटर्न्स और संबंधों का पता लगाना होता है। भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI कोलकाता में स्थापित हुआ। यह कंप्यूटर होलरिथन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2M था, जिसे ब्रिटेन से मंगवाया गया था। इस कंप्यूटर का उपयोग मुख्य रूप से सांख्यिकी गणनाओं और अनुसंधान के लिए किया जाता था। महत्वपूर्ण तथ्य: भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में स्थापित किया गया था। पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होलरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC-2BM। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर TIFRAC टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIFR मुंबई में विकसित किया गया था। डिजिटल सर्किट किससे बनता है? डिजिटल सर्किट लॉजिक सेट गेट से बनता है। डिजिटल सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिजिटल सिग्नल 0 और 1 पर कार्य करता है। डिजिटल सर्किट का निर्माण मुख्य रूप से लॉजिक गेट्स से होता है, जो इनपुट सिग्नल को विशिष्ट नियमों के रूप के अनुसार प्रोसेस करके आउटपुट प्रदान करता है। लॉजिक गेट्स के प्रकार: एंड गेट, जब सभी इनपुट आई होते हैं तभी इनपुट आई होता है। और गेट, जब किसी भी इनपुट आई होता है तब आउटपुट 1 होता है। जब सभी इनपुट 1 होते हैं। एंड गेट, जब सभी इनपुट 1 होते हैं और आउटपुट 1 होता है। और गेट, जब किसी भी इनपुट 1 होता है तब आउटपुट 1 होता है। नॉट गेट,
इनपुट का विपरीत आउटपुट देता है। 1 0 0 1। NAND ONOR XOR XNOR गेट, ये लॉजिक गेट्स के संयोजन से बनते हैं। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट में आउटपुट परिवर्तन किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रकरण इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यह इनपुट को प्रोसेस करके उसे आउटपुट में बदलने का कार्य करता है। CPU के मुख्य घटक ALU, एल्गोरिदम एंड लॉजिक यूनिट, अंकगणित एवं तर्क इकाई, यह गणितीय गणनाएं, एडिशन, सबमिशन और तार्किक निर्णय, AND, OR, NOT आदि। CU कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, यह कंप्यूटर के सभी भागों को नियंत्रित करता है और निर्देशों के अनुसार संचालन सुनिश्चित करता है। रजिस्टर, ये उच्च गति वाले मेमोरी घटक होते हैं जो डेटा और निर्देशों को अस्थायी रूप से स्टोर करते हैं। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली कहलाती है नियतात्मक प्रणाली। यदि किसी प्रणाली सिस्टम में इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात और निश्चित होते हैं तो नियतात्मक प्रणाली कहलाती है। नियतात्मक प्रणाली में से डिटरमाइनिस्ट सिस्टम कहा जाता है। प्रत्येक इनपुट का एक निश्चित पूर्वानुमेय आउटपुट होता है। यह किसी यादृच्छिक या अनिश्चितता से मुक्त होती है। उदाहरण गणितीय समीकरण, पारंपरिक कंप्यूटर एल्गोरिदम, स्वचालित मशीनें आदि। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि के उपयोग में की जाने वाली अधातु सिलिकॉन एक अधातु है जो अपने उत्कृष्ट अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। सिलिकॉन का उपयोग मुख्य रूप से माइक्रोचिप्स, ट्रांजिस्टर सर्किट और बोर्ड CPU के निर्माण में किया जाता है। सिलिकॉन के अर्धचालक गुण इसे कंडक्टर चालक, इंसुलेटर, रोधक के बीच की स्थिति में रखते हैं, जिससे यह विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह कहा जाता है जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1956 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करने की अवधारणा प्रस्तुत की। जॉन मैकार्थी ने LISP नामक प्रोसेसिंग भाषा का विकास किया, जो AI के लिए सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक मानी जाती है। उन्हें अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए टर्निंग अवार्ड्स 1971 में सम्मानित किया गया, जिसे कंप्यूटर विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जॉन मैकार्थी को LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर LUMI एक सुपर कंप्यूटर है जो यूरोप में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटरों में से एक है। फिनलैंड द्वारा विकसित किया गया है और यह यूरोपिक जॉइंट का हिस्सा है। LUMI अत्यधिक जटिल गणनाएं, वैज्ञानिक अनुसंधान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जलवायु मॉडलिंग
जैसे कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। LUMI दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक है। इसकी गणना शक्ति 550 पेटाफ्लॉप्स से भी अधिक है। रजिस्टर किसका समूह है? रजिस्टर किसका समूह है? फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर एक छोटी लेकिन बहुत तेज गति वाली स्टोरेज यूनिट है जो CPU के अंदर स्थित होती है। इसका उपयोग डेटा निर्देशन और एड्रेस को अस्थायी रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रजिस्टर का निर्माण फ्लिप फ्लॉप के समूह में से किया जाता है जो प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। यदि रजिस्टर 8 बिट डेटा स्टोर कर सकता है तो उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे। यदि रजिस्टर 16 बिट डेटा स्टोर कर सकता है तो उसमें 16 फ्लिप फ्लॉप होंगे। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है जो बिट डेटा 0 या 1 को स्टोर कर सकता है। यह डिजिटल सर्किट का एक मूलभूत घटक है। इसका उपयोग रजिस्टर कैश और मेमोरी और काउंटर जैसे घटकों के लिए किया जाता है। ये यूनिट नंबर 1 थी कंप्यूटर की, रीट लेवल 1 की। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ यूं ही पढ़ते रहें। ये मैं मेरी रीडिंग लगा रही थी, मुझे लगा कि आपके साथ में लगानी चाहिए तो आपको मेरे नोट्स दिखा दिए। धन्यवाद।